बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा दशमेश है यानी कि 10th लॉर्ड, उसकी स्थिति यदि अश्विनी नक्षत्र में बनती है तो कौन से अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन से सूटेबल करियर फील्ड्स हो सकती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नक्षत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नक्षत्र का क्या महत्व है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नक्षत्र ये हमारे विश्लेषण को गहराई प्रदान करने का कार्य करते हैं। यदि हमने नक्षत्र का अध्ययन नहीं किया तो हमारे जो प्रेडिक्शन है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकते। तो आज इस वीडियो में हम लोग दशमेश की स्थिति यदि अश्विनी नक्षत्र में बनती है तो किस तरह के फलों की उम्मीद की जा सकती है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दशमेश क्या है, यानी कि 10th लॉर्ड। दोस्तों, 10वां भाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है कुंडली में, क्योंकि 10वां भाव ये कर्म स्थान है और कर्म से ही तो आदमी की पहचान है। इसीलिए जो इस जीवन काल में जो भी कर्म हमारे द्वारा किए जाएंगे वो हम लोग 10वें भाव से देखते हैं, और इसीलिए 10वें भाव को प्रोफेशन से भी जोड़ा जाता है। प्रोफेशन भी हम लोग 10वें भाव से देखते हैं। अभी दशमेश वो ग्रह होता है जो 10वें भाव का मालिक ग्रह है, यानी कि 10वें भाव का लॉर्ड है, जिसे हम 10th लॉर्ड या दशमेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी की कुंडली में, किसी भी कुंडली में दशम भाव में सपोज 2 नंबर लिखा है, यानी कि 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि। अभी वृषभ राशि के राशि स्वामी है शुक्र ग्रह, तो इस केस में दशमेश ग्रह हो गए शुक्र ग्रह, यानी कि 10th लॉर्ड हो गए वीनस यानी कि शुक्र। वैसे ही यदि दूसरा सपोज एक कुंडली है जिसमें 10वें भाव में 5 नंबर लिखा है, अभी 5 नंबर यानी कि सिंह राशि है, सिंह राशि के राशि स्वामी है सूर्य ग्रह, तो सूर्य ग्रह उस कुंडली के लिए दशमेश ग्रह हो जाएंगे, यानी कि 10th लॉर्ड हो गए। तो अभी ये 10th लॉर्ड यदि अश्विनी नक्षत्र में उनकी स्थिति बनती है तो फिर कौन से सूटेबल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन से सूटेबल करियर फील्ड्स हो सकती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अश्विनी नक्षत्र ये मेष राशि में पड़ता है। मेष राशि में 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक का क्षेत्र है अश्विनी नक्षत्र का। अश्विनी नक्षत्र का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो है अश्व यानी कि घोड़ा। अभी एक अश्व ये शक्ति का प्रतीक है, ये एक्शन का प्रतीक है, ये स्ट्रेंथ का प्रतीक है। जो पावर है, कोई भी इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस करता है वो भी हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र ये ऊर्जा का प्रतीक है, यानी कि जो घोड़ा है, जो इसका प्रतीक है वो ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा को दर्शाता है, तेजी को दर्शाता है, स्पीड को दर्शाता है। सो अश्विनी नक्षत्र ये एक्शन से, ऊर्जा से और तेजी से यानी कि स्पीड से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। सो ऐसे क्षेत्र यदि दशमेश ग्रह की स्थिति अश्विनी नक्षत्र में बनती है तो ऐसे क्षेत्र अच्छे साबित हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ही क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत ही जल्दी एक्शंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर फाइटर्स हो गया, अभी कहाँ पे भी आग लग गई तो सोचने के लिए टाइम तो नहीं होगा, जितना हो सके उतने जल्दी एक्शंस लेने पड़ेंगे, जितने हो सके उतने जल्दी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सो ऐसे क्षेत्र इस नक्षत्र से एसोसिएटेड है। फायर फाइटर्स, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, ऐसे क्षेत्र अश्विनी नक्षत्र से जोड़े जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की, बहुत ही स्विफ्ट एक्शंस की, बहुत ही क्विक एक्शंस की ज़रूरत हो। इसके साथ साथ हॉर्सेस आर ऑलवेज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, एक्सप्लोरिंग न्यू एंड अननोन प्लेसेस। सो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल रेसिंग हो गया, कार ड्राइवर्स, कार रेसिंग, ऐसे लोग जो व्हीकल्स से जुड़े हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टूरिज्म से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं, व्हीकल से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र में है तो इस नक्षत्र की ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ जो घोड़े से रिलेटेड जो भी बिजनेस है,
हॉर्स रेसिंग, हॉर्स ब्रीडिंग, ये भी इस नक्षत्र से एसोसिएटेड है। अश्विनी नक्षत्र ये मेष राशि में पड़ता है। मेष राशि का राशि स्वामी है मंगल ग्रह, और जैसे हर राशि का एक राशि स्वामी होता है वैसे ही हर नक्षत्र का भी एक नक्षत्र स्वामी होता है। सो अश्विनी नक्षत्र का जो नक्षत्र स्वामी है वो है केतु। अभी मंगल और केतु ये दोनों भी ग्रह ऊर्जा को दर्शाते हैं। सो अश्विनी नक्षत्र में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होती, साहस, फाइटिंग स्पिरिट, विल पावर, ये जो गुण है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। सो ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही जोखिम भरे हैं, जैसे कि आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, नेवी, पायलट्स आर सीन फ्रॉम अश्विनी नक्षत्र। ये अश्विनी नक्षत्र से देखे जाते हैं। अभी मंगल और मेष राशि ये इंजीनियरिंग को दर्शाती है। सो अभियांत्रिकी से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन बनती है। इसके साथ साथ टेक्निकल फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं। मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो भी बिजनेस है वो भी अश्विनी नक्षत्र से एसोसिएटेड है। इसके साथ साथ ये लोग अपने फिटनेस को लेके, अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो जो ऐसे लोग जो फिजिकल फिटनेस से जुड़े हैं, जैसे कि फिजिकल फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जिम में जो लोग काम करते हैं, या फिर डाइटिशियन हैं, ये अश्विनी नक्षत्र से देखे जाते हैं। ब्यूटिशियंस है, एनीवन रिलेटेड टू ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग इज एसोसिएटेड विद अश्विनी नक्षत्र। मंगल और केतु दोनों भी ऊर्जा को दर्शाते हैं। जैसे कि हमने जाना तो इस नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है, चाहे हम मानसिक ऊर्जा की बात करें या फिर शारीरिक ऊर्जा की बात करें। सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, खेल जगत के लिए ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना गया है। सो ऐसे खेल जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी की ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग है, मार्शल आर्टिस्ट है, जूडो है, या फिर डांसिंग है, जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, कार रेसिंग, कार ड्राइविंग, सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र के लिए ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना गया है। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता माने गए हैं वो है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ये उनके हीलिंग क्वालिटीज के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। वो हर एक की सहायता करते थे, चाहे वो पशु पक्षी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, चाहे वो उनके दुश्मन भी क्यों न हो, पर यदि कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, कोई बीमार है तो बिना मतलब उनकी सहायता करते थे। ये जो अश्विनी कुमार थे ये दो ब्रदर्स थे जिनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, बहुत ही ज्ञानी थे। आयुर्वेद का ज्ञान था, सभी जड़ी बूटियों का ज्ञान था, दवाइयों का ज्ञान था, पेड़ पौधों का ज्ञान था। तो हर एक की सहायता वो करते थे, चाहे दवाई देकर, चाहे हर एक तरह से वो दूसरों की सहायता करते थे। तो इसीलिए अश्विनी नक्षत्र में हीलिंग क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग होती है। तो यदि दशमेश की स्थिति अश्विनी नक्षत्र में बनती है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो सकते हैं, सर्जन्स, नर्सेस, मेडिसिन से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उनमें ये लोग हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, नर्सेस, सर्जन्स आर सीन फ्रॉम अश्विनी नक्षत्र। अभी हीलिंग क्वालिटीज का मतलब सिर्फ मेडिकल पर्सन्स होना ऐसा नहीं है, सिर्फ मेडिसिन या हीलिंग नहीं है। सो हीलिंग से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, ऐसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, फॉर एग्जांपल गुड एडवाइजर्स है, काउंसलर्स है, जो दूसरों को बहुत ही मोटिवेट करते हैं, यानी कि बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, जो सिर्फ अपने उनके बातों में ही इतना दम होता है कि सिर्फ उनकी बातों से ही दूसरों का दुख निवारण करते हैं। बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये भी अश्विनी नक्षत्र से देखे जाते हैं, बिकॉज केतु इज एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी। सो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स ये भी अश्विनी नक्षत्र से देखे जाते हैं। जो सभी ग्रहों के राजा है सूर्य ग्रह, वो भी खुद इस नक्षत्र में ही उच्च के होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में 10 डिग्री में
सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं। तो ये लोगों में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही स्ट्रांग होती है। अभी हर नक्षत्र जो है वो पद में डिवाइड होता है, हर राशि नक्षत्र में डिवाइड होती है और हर नक्षत्र 4 पदों में विभाजित किया जाता है। तो अश्विनी नक्षत्र भी 4 पदों में डिवाइड किया गया है। तो यदि कोई भी यानी कि जो दशमेश है वो यदि अश्विनी नक्षत्र में पहले पद में है तो यहाँ पे हमें ऊर्जा मिलती है मेष नवाम शाखी। तो ये पद में यदि वो ग्रह है दशमेश, तो यहाँ पे ये जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड क्षेत्र है, फिजिकल फिटनेस है, स्पोर्ट्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्षेत्र में कोई है, इंजीनियरिंग रिलेटेड क्षेत्र में है, टेक्निकल रिलेटेड फील्ड इसमें है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, सर्जन्स है, तो ये क्षेत्र यदि दशमेश ग्रह अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में स्थित है तो ये क्षेत्र अच्छे साबित हो सकते हैं। यदि वही दशमेश अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पद में स्थित है तो यहाँ पे हमें ऊर्जा मिलती है वृषभ नवाम शाखी। अभी वृषभ जो राशि है वो ब्यूटी से एसोसिएटेड है, फाइनेंस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो आदमी का फोकस होगा वो फिनेंशियल और मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ ज़्यादा होगा। यहाँ पे ब्यूटिशियंस जो है, एनीवन रिलेटेड टू ब्यूटी इंडस्ट्री, ब्यूटिशियंस, फैशन डिज़ाइनर्स, ये इस पद से हम लोग देखते हैं। एनीवन रिलेटेड टू टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्षेत्र, व्हीकल से रिलेटेड क्षेत्र, टूरिज्म से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, अननोन प्लेसेस, इससे रिलेटेड क्षेत्र में अच्छे साबित हो सकते हैं। यदि दशमेश ग्रह अश्विनी नक्षत्र के तीसरे पद में स्थित है तो यहाँ पे हमें ऊर्जा मिलती है मिथुन नवाम शाखी। अभी मिथुन राशि ये कम्युनिकेशन से जुड़े हैं। सो ऐसे लोग जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत ही अच्छे एडवाइजर्स हैं, बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत ही अच्छे काउंसलर्स हैं, वो इस पद में यदि स्थिति बनती है तो ये हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ मिथुन राशि ये बिजनेस को भी दर्शाती है। सो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन्स भी हम इससे देखते हैं। सो अश्विनी नक्षत्र से जुड़े कोई भी बिजनेस में वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस रिलेटेड टू हॉर्सेस, बिजनेस एसोसिएटेड विद द मेडिकल फील्ड, बिजनेस एसोसिएटेड विद द इंजीनियरिंग, ये क्षेत्र अच्छा साबित हो सकते हैं। अभी दशमेश ग्रह यदि अश्विनी नक्षत्र के चौथे पद में स्थित हो तो यहाँ पे हमें कर्क नवामशा की ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल ट्रू हीलिंग क्वालिटीज़ है अश्विनी नक्षत्र की वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, नर्सेस, बहुत ही अच्छे केयर टेकर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, healers are seen from fourth pada of the अश्विनी नक्षत्र। दशमेश की स्थिति यदि अश्विनी नक्षत्र में बनती है तो अश्विनी नक्षत्र में पेशेंस की बहुत कमी होती है, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता, संयम की कमी होती है। क्योंकि हमने देखा कि अश्विनी नक्षत्र ये बहुत ही फास्ट है, ये स्पीड को दर्शाता है, तेजी को दर्शाता है। तो ऐसे इसीलिए पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बड़े पैमाने में हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, हम यदि लॉन्ग टर्म कुछ सोचते हैं, वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज़ नॉट ओवरनाइट, तो इसके लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है। सो लॉन्ग टर्म यदि हम कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए पेशेंस ज़रूर रखें, ये इनके लिए एक सलाह है। सो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च चल रहा है जो बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है, तो ऐसे क्षेत्र इससे अच्छे नहीं माने जाते। सो पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये आसानी से किसी की बात मानते नहीं हैं। तो यदि कोई आपके शुभ चिंतक है, आपके टीचर्स है, आपके गुरु है, तो वो यदि आपको करियर से रिलेटेड कोई एडवाइस दे रहे हैं तो आपने उनकी भी बहुत ज़रूर सुननी चाहिए। यहाँ पे हमने बहुत ही जनरलाइज सेंस में बात की कि यदि दशमेश की स्थिति
अश्विनी नक्षत्र में बनती है तो कौन से सूटेबल करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी इसमें से आप किस फील्ड में एग्जैक्टली जाओगे, आप मेडिकल में होगे, इंजीनियरिंग में होगे या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्षेत्र में होगे, इसके लिए हमें ओवरऑल हॉरोस्कोप देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि आपके दशमेश कौन से ग्रह है, मेष ग्रह है, गुरु है, मंगल है, ये मुझे नहीं पता। इसके साथ साथ वो किस भाव में स्थित है, किन ग्रहों की दृष्टि है, इसका विचार हमने इस वीडियो में नहीं किया है। ये बहुत ही जनरलाइज हम लोग देख रहे हैं कि यदि दशमेश ग्रह अश्विनी नक्षत्र में स्थित है तो आमतौर पे कौन से अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि यदि दशमेश की स्थिति भरणी नक्षत्र में है तो किन फलों की उम्मीद की जा सकती है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।